सो इनक्यूबेटर्स क्या हुए सबसे पहले? जो रिसोर्सेज एक इनोवेटर, एक स्टार्टअप फाउंडर के पास इनिशियली नहीं होते हैं, वो इनक्यूबेटर उन्हें प्रोवाइड कराते हैं। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब किस तरह से सपोर्ट कर रही है और अभी तक कितने सपोर्ट कर चुके हैं? स्टार्टअप पंजाब सपोर्ट करते हैं, स्टार्टअप्स को फंडिंग से भी 3 लाख तक की ग्रांट भी वो देते हैं। पंजाब मैं पूछना चाहता हूँ कहाँ आज खड़ा है स्टार्टअप्स में? पंजाब में एग्रीटेक, फूड प्रोसेसिंग के स्टार्टअप, बायोटेक के बहुत अच्छे स्टार्टअप्स यहाँ पे आगे बढ़ रहे हैं और हर किसी के लिए सपोर्ट सिस्टम सरकार और अन्य संस्थाओं के द्वारा दिया जा रहा है स्टार्टअप्स को। लुधियाना शहर एक ऐसा शहर है जो काफ़ी पुराने टाइम से एंटरप्रेन्योरशिप की वैल्यू को जानता है। अभी तक जो आपका एक्सपीरियंस रहा है इस स्टार्टअप्स में, उसमें से कुछ आप साझा करना चाहेंगे? हर एक संस्था जो है वो अपना बेस्ट स्टार्टअप इस स्टार्टअप समागम के लिए भेज रही है। लुधियाना के कुछ स्टार्टअप्स को कुछ सपोर्ट किया है, उनको उनका हाथ पकड़ के आगे लेके आए? तो कुछ 5-6 स्टार्टअप्स लुधियाना से अभी तक आ चुके हैं हमारे साथ, जो काफ़ी अच्छा कर रहे हैं। जन हितेशी, टीआरपी नहीं भरोसा आपका। नमस्कार, शहर चंडीगढ़, जी हाँ, शहर ब्यूटीफुल से आज एक बार फिर जुड़ने का मौका मिला है और टॉपिक है स्टार्टअप। स्टार्टअप की बात करें तो अक्सर जहन में सिर्फ बेंगलोर, चेन्नई, हैदराबाद, गुड़गांव जैसे शहर ही सोचने को मिलते हैं, लेकिन अभी टायर 2 सिटीज़ में या जो दूसरे स्टेट्स हैं, पंजाब जैसे स्टेट में इसका क्या इसका अस्तित्व है, कहाँ तक हम इसमें इन्वॉल्व हो चुके हैं और यहाँ पे किस तरह का इन्वायरमेंट है स्टार्टअप्स को लेकर, इन सब के लिए अक्सर हम एक गैप महसूस करते हैं, इसकी इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती। इन शहरों में, टायर 2 शहरों में स्टार्टअप्स के लिए एक एप्रोप्रिएट इन्वायरमेंट क्रिएट करने के लिए नए नए एफर्ट्स किए जा रहे हैं। ऐसा ही एक एफर्ट लुधियाना शहर में 12 अप्रैल को देखने को मिलेगा स्टार्टअप समागम के रूप में। स्टार्टअप समागम जो कि होटल पार्क प्लाजा में होगा, उसमें बहुत सारी हस्तियां शामिल होने आ रही हैं। ऐसे ही एक शख्सियत है सत्येंद्र सिंह चौधरी। जानते हैं ये कौन है शख्सियत और क्या इनकी भूमिका रहेगी, किस तरह से ये पंजाब में जो एक स्टार्टअप्स का एनवायरनमेंट जो पैदा हो रहा है उसमें सपोर्ट कर रहे हैं। जानते हैं सत्येंद्र चौधरी से। सर नमस्कार। नमस्कार संदीप जी, और आपके सभी श्रोताओं दर्शकों को मेरा नमस्कार। जैसा कि आपने कहा कि स्टार्टअप्स को लेके हमारी जानकारी जो है लिमिटेड हो जाती है बड़े बड़े शहरों के माध्यम में, लेकिन अब ये पंजाब और देश के दूसरे छोटे शहरों तक भी पहुंच रहे हैं और उसी में एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया गया है जो स्टार्टअप समागम है। तो आइसर मोहाली, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन रिसर्च मोहाली, जो एक प्रीमियम इंस्टीट्यूट है साइंस का पूरे देश में और अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे जाना जाता है, उसमें हमारे हैं टेक्नोलॉजी बिजनेस इंक्यूबेटर, जहाँ पे हम स्टार्टअप्स को सपोर्ट करते हैं, हर तरह की सुविधा प्रदान करते हैं। तो मैं उसी का इंचार्ज हूँ और उसी की तरह मैं अपना एक योगदान दे रहा हूँ इस रीजन में स्टार्टअप्स को आगे बढ़ाने के लिए। और ये हमारा एक सौभाग्य कह सकते हैं कि हमें मौका मिल रहा है स्टार्टअप समागम जैसे प्रोग्राम से जुड़कर इस हमारे इनिशिएटिव को और दूसरे शहरों तक ले जाना, लुधियाना तक ले जाना और पंजाब के अन्य क्षेत्रों तक ले जाना। चौधरी साहब, अक्सर हम जब बातचीत करते हैं स्टार्टअप्स की तो वहाँ पे कई बार टर्मिनोलॉजी, क्योंकि हर चीज़ की एक अपनी रहती है, तो मेरे को कोई शर्म महसूस नहीं हो रही इस चीज़ को कहने में। अक्सर वो लोग एक अल्फाज इस्तेमाल किया जाता है इनक्यूबेटर्स। लेकिन मैं सच बोलूँ तो मैं भी कई बार सरप्राइज़ हो जाता हूँ, शर्म में नहीं पूछ पाता। और मैं ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि स्टार्टअप्स में भी जो नए नए बच्चे आते हैं ना आइडिया लेके, कई बार हिचक कर जाते हैं, शर्म महसूस करते हैं, लेकिन मैं खुद कैमरे के सामने बता रहा हूँ। इस तरह के ये जो आप बातचीत करते हैं, इस तरह की टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल करते हैं इनक्यूबेटर्स। इनक्यूबेटर्स क्या हुए सबसे पहले? बिजनेस इंक्यूबेटर्स जो हैं वो एक तरह से सपोर्ट सिस्टम है स्टार्टअप्स के लिए। उनको एक एनवायरनमेंट प्रोवाइड करते हैं, उनको रिसोर्सेज देते हैं, उनको मेंटरशिप प्रोवाइड करते हैं। तो स्टार्टअप्स को
जो जगह चाहिए बैठने के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, ऑफिस स्पेस चाहिए, उससे लेकर उनको जो मेंटरशिप चाहिए, उनको जो फंड्स की रिक्वायरमेंट है, उसके लिए अलग अलग एजेंसी से कनेक्ट करवाते हैं, इंडस्ट्री से कनेक्ट करवाते हैं, मार्केट प्लेसेस में कनेक्ट करवाते हैं। तो एक तरह से मैं ये कह सकता हूँ कि पूरा 360 डिग्री सपोर्ट वो स्टार्टअप को देते हैं। जो रिसोर्सेज एक इनोवेटर, एक स्टार्टअप फाउंडर के पास इनिशियली नहीं होते हैं, वो इंक्यूबेटर उन्हें प्रोवाइड कराते हैं। ओके, सो बेसिकली एप्रोप्रिएट एनवायरनमेंट क्रिएट करवाने का जो एक हमने केंद्र बनाया है, उसी को इनक्यूबेटर कहते हैं। जी बिल्कुल संदीप जी। सर, मैं बातचीत करना चाहूँगा। आपने बताया कि गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की सपोर्ट से बहुत, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब किस तरह से सपोर्ट कर रही है और अभी तक कितने सपोर्ट कर चुके हैं? एक बहुत सारी, ठीक है, स्टार्टअप्स की हम बात करते हैं, हम बड़े बड़े स्टार्टअप्स की करते हैं। अगर बात करें तो शार्क टैंक जैसा एक प्रोग्राम आया जिसने स्टार्टअप्स के बारे में अवेयरनेस तो पैदा की, लेकिन आज भी मैं महसूस करता हूँ बहुत सारी लैक ऑफ इंफॉर्मेशन है। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब क्या सपोर्ट कर रही है, किस तरह से कर रही है, और हमें अगर सपोर्ट चाहिए हो तो हमें किसको अप्रोच करना चाहिए, कुछ बताएंगे? जहाँ तक गवर्नमेंट की बात है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट ऑफ पंजाब दोनों ही सरकारें स्टार्टअप को सपोर्ट करने के लिए, स्टार्टअप इकोसिस्टम को प्रमोट करने के लिए अपना अपना योगदान दे रहे हैं। जैसे स्टार्टअप इंडिया बना हुआ है, वो दिल्ली में है, बट उसके थ्रू उन्होंने अलग अलग इंक्यूबेटर्स को, अलग अलग एजेंसीज़ को कनेक्ट कर रखा है, जिसमें से हम भी एक है, जिसके थ्रू हम अपनी स्कीम्स स्टार्टअप्स को प्रोवाइड करवाते हैं। सिमिलरली स्टार्टअप पंजाब के साथ भी सारे हमारे क्षेत्र के इंक्यूबेटर और अलग अलग एजेंसीज कनेक्टेड हैं। स्टार्टअप पंजाब सपोर्ट करते हैं स्टार्टअप्स को, फंडिंग से भी 3 लाख तक की ग्रांट भी वो देते हैं। दोनों डिटेल्स पोर्टल पे भी आपको मिल जाएंगी। अदरवाइज हम जैसे इंक्यूबेटर्स जैसे आईसन मोहाली में है, वैसे ही अलग अलग संस्थाओं में इंक्यूबेटर्स हैं। लुधियाना में पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में है, MBCI है, NIT जलंधर है, आसपास के क्षेत्रों में IIT रोपड़ है, तो वहाँ से भी वो जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। स्टार्टअप्स का अक्सर सिर्फ मतलब यही समझा जाता है कि IT। पंजाब में पूछना चाहता हूँ, कहाँ आज खड़ा है स्टार्टअप्स में, और ये इसको आगे कैसे लाया जा सकता है? जहाँ तक हम बात करते हैं स्टार्टअप्स की, IT वाले एंगल की, वो चूँकि ये बैंगलोर से पहले शुरू हुआ था स्टार्टअप कल्चर, तो मेजरली कंपनीज IT बूम के साथ आई थी, तो हम IT को कनेक्ट कर पाते हैं। बट IT आज के डेट में देखते हैं तो हर क्षेत्र में है, भले ही वो आपका स्टार्टअप एग्रीकल्चर का हो, एग्रीटेक हो, फूड टेक हो, IT कहीं ना कहीं आ ही जाता है। सो बाय डिफ़ॉल्ट वो रहता है। बट अगर हम अन्य क्षेत्रों की बात करें तो पंजाब की स्पेसिफिकली हम बात करें तो पंजाब में एग्रीटेक, फूड प्रोसेसिंग स्टार्टअप, बायोटेक के बहुत अच्छे स्टार्टअप्स यहाँ पे आगे बढ़ रहे हैं। हर किसी के लिए सपोर्ट सिस्टम सरकार और अन्य संस्थाओं के द्वारा दिया जा रहा है स्टार्टअप्स को। और आज की आपका कहने का मतलब ये है कि वो एक कहावत थी बचपन में, जैसा देश वैसा भेष। तो हम अगर पंजाब में हैं तो हमें ये नहीं सोचना चाहिए हमारे यूथ को कि हम, हाँ, क्योंकि हम IT में पिछड़े हुए हैं, पंजाब थोड़ा सा पीछे है बेंगलोर या साउथ से, तो इसलिए हम स्टार्टअप्स नहीं कर सकते। हमारी जो USP है एग्रीकल्चर या और जैसे आपने चीज़ें बताई, तो हमें वहाँ पे उस क्षेत्र में स्टार्टअप्स को आगे करना चाहिए। इसमें मैं 2 चीज़ें कहना चाहूँगा। एक तो ये जो हमारी USP है, जिस क्षेत्र में हम अच्छा कर सकते हैं, जो हमारी स्ट्रेंथ है, बीट एग्रीकल्चर, इवन इन स्पोर्ट्स टेक और बायोटेक, हेल्थ केयर, वहाँ पे तो हम करना ही चाहिए। IT की भी अगर हम बात करें तो पंजाब ऐसा नहीं कि पिछड़ा हुआ है। आज के डेट में यहाँ पे STPI, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क इंडिया, स्टेप है, अलग अलग संस्थाएं हैं जो IT रिलेटेड सपोर्ट प्रोवाइड कर रही हैं स्टार्टअप्स को और अन्य बिजनेसेस को। तो बस ये है कि हमें उसमें आगे बढ़ना है। इकोसिस्टम पूरा सपोर्ट के लिए आपके साथ आए खड़ा है। आपको बस स्टार्टअप फाउंडर को या एंटरप्रेन्योर को बस एक इनिशिएटिव लेना है, एक कदम आगे बढ़ाना है, रास्ता अपने आप निकल आएगा। जी, अभी तक जो आपका एक्सपीरियंस रहा है इस स्टार्टअप्स में, उसमें से कुछ आप साझा करना चाहेंगे? या जैसे आप 12 तारीख को ये स्टार्टअप समागम हो रहा है, तो उस स्टार्टअप समागम के बारे में कुछ बताना चाहेंगे? अगर हम बात करें स्टार्टअप समागम की, तो इस यहाँ पे जो स्टार्टअप्स आ रहे हैं, जहाँ तक मुझे पता है जिस तरह के स्टार्टअप्स जो आ रहे हैं वो अलग अलग सेक्टर से आ रहे हैं। कोई एग्रीटेक से है, कोई हेल्थ केयर से है, कोई रोबोटिक्स बेस्ड स्टार्टअप है, कोई IT बेस्ड स्टार्टअप है, और बहुत ही शानदार स्टार्टअप्स हैं, क्योंकि हर एक इंक्यूबेटर जो है, हर एक संस्था जो है, वो अपना बेस्ट स्टार्टअप इस स्टार्टअप समागम के लिए भेज रही है। तो आप समझ सकते हैं कि जैसे हमारे पास आज के डेट में 30+ स्टार्टअप हैं, IIT रोपड़ के पास बहुत सारे स्टार्टअप्स हैं, आपके पास यहाँ पे
पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के पास बहुत सारे स्टार्टअप्स हैं और हर कोई अपना वहाँ से बेस्ट निकाल के भेज रहा है, तो और उनमें से भी बेस्ट ऑफ द बेस्ट को वहाँ से और सपोर्ट सिस्टम मिलेगा। तो इस कुल मिला के 15 से 20 स्टार्टअप्स वहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहे हैं। उसके अलावा वहाँ पे जो हैं इंडस्ट्री लीडर्स जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं लुधियाना के और पूरे क्षेत्र के, और साथ साथ में जो इन्वेस्टर्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जो इंक्यूबेटर्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो एक तरह से सारे स्टेक होल्डर्स जो होते हैं स्टार्टअप इकोसिस्टम के, वो एक प्लेटफॉर्म पर आ रहे हैं और पूरे रीजन में हम स्टार्टअप्स की ग्रोथ में योगदान दे रहे हैं। लुधियाना जैसा एक शहर जिसे हम एंटरप्रेन्योर सिटी कहते हैं, और कहा जाता था कि यहाँ पे शिल्पकार एक तरह से जो कारीगर कम्युनिटी है वो बहुत वहाँ की बलवान रही है, और वो उसी के कारण लुधियाना जैसे शहर को एक मैनचेस्टर शहर का भी खिताब दिया गया था। सो ऐसे उन कम्युनिटी का, ऐसी कम्युनिटी का स्टार्टअप्स में किस तरह से उसको आगे लाया जा सकता है, क्या योगदान हो सकता है, एंटरप्रेन्योर का क्या योगदान हो सकता है? इसमें दो तरीके हैं। पहली तो ऑब्वियसली जो भी बिजनेस हाउसेज और पुराने एंटरप्राइजेज है लुधियाना में, उनकी जो सेकंड थर्ड जनरेशन जो एंटरप्रेन्योर्स आ रहे हैं वो काफ़ी अवेयर हैं इस सिस्टम को लेके, तो खुद अपने आप में नई चीज़ों में अपना योगदान देना चाहते हैं, इनोवेशन में आगे बढ़ना चाहते हैं, नई चीज़ों को ट्राई देना चाहते हैं। साथ ही साथ वो इंडस्ट्री हाउसेस अब ओपन अप हो रहे हैं स्टार्टअप में निवेश करने के लिए, और स्टार्टअप्स को मेंटरशिप और इंडस्ट्री कनेक्ट के थ्रू सपोर्ट करने के लिए, उनको पायलट प्रोजेक्ट देने के लिए। तो ये एक अच्छा चेंज है, धीरे धीरे आ रहा है, और मुझे लगता है कि उससे लुधियाना, जैसे अभी हम कहते हैं कि मैनचेस्टर टाउन है, आगे चल के वी नेवर नो कि लुधियाना कुड बिकम सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया। सो दैट्स हाउ इट इज। बिल्कुल ठीक है, क्योंकि वहाँ के लोगों के पास तजुर्बा है और जज्बा है। और दूसरी चीज़ है कि लुधियाना शहर एक ऐसा शहर है जो काफ़ी पुराने टाइम से एंटरप्रेन्योरशिप की वैल्यू को जानता है। बिल्कुल ठीक है। सो बातचीत करें अभी तक, जैसे आप एक इनक्यूबेटर हैं, सो अभी तक आपने लुधियाना के कुछ स्टार्टअप्स को कुछ सपोर्ट किया है, उनको उनका हाथ पकड़ के आगे लेके आए हैं? हमारे साथ अभी तक, जैसे अगर मैं बात करूं आईसर मोहाली की ही, तो कुछ 5-6 स्टार्टअप्स लुधियाना से अभी तक आ चुके हैं हमारे साथ, जो काफ़ी अच्छा कर रहे हैं, आगे बढ़े हैं। उनको सपोर्ट भी मिला है अलग अलग प्लेटफॉर्म पे, विद रिस्पेक्ट टू इंडस्ट्री कनेक्ट, विद रिस्पेक्ट टू फंडिंग, और उम्मीद करते हैं कि और स्टार्टअप्स लुधियाना और बाकी शहरों पंजाब से आएंगे हमारे पास। उनके नाम जानने की हमें भी थोड़ी सी क्यूरियोसिटी है, कुछ चीज़ें। लेट्स नॉट टेक द नेम्स। चलो, बातचीत ये करना चाहेंगे कि जैसे अभी आप लेके आ रहे हैं, जो वहाँ पे उस दिन आप आएंगे स्टार्टअप्स में, सो उसके लिए कुछ कहना चाहेंगे जो स्टार्टअप्स उस दिन अपना भविष्य लेके आ रहे हैं और आप लोगों के पास एक उम्मीद लेके आ रहे हैं, उनको कुछ आप मैसेज देना चाहेंगे? स्टार्टअप्स के लिए हमेशा मेरा यही मैसेज रहता है कि आज का समय ये सही समय है अपने सपनों को आगे बढ़ाने के लिए, लेकिन साथ ही साथ ये भी आपको देखना है कि आपको मौका नहीं गंवाना है, आपको हर मौके पर ट्राई करना और हताश नहीं होना है। और ये छोटे छोटे मौके ऐसे आते हैं, जैसे स्टार्टअप समागम हो गया, ये हमारी तरफ से कोशिश होती है आपको एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करने की, जहाँ पे आपको अपना बेस्ट देना है भी। उसमें ज़रूरी नहीं कि हर किसी को फंड्स ही मिलेगा, बट जो आपको वहाँ पे सपोर्ट मिलेगा, जो नेटवर्किंग मिलेगी, उससे ज़रूर आपका बिजनेस में आगे बढ़ने में मदद मिलेगी। तो बी परसिस्टेंट एंड कीप फोकस्ड ऑन योर बिजनेस, तो आई एम श्योर कि सब आगे बढ़ जाएंगे। थैंक यू सर। थैंक यू। सो ये थे हमारे साथ मिस्टर चौधरी, जिन्होंने बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दी, और इनसे कुछ भी आप इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं, इनके तजुर्बे का आप बेनिफिट लेना चाहते हैं, तो स्टार्टअप समागम, जी हाँ, डेट नोट करिए, 12 अप्रैल स्टार्टअप समागम, होटल पार्क प्लाजा, लुधियाना शहर, 10 AM ऑनवर्ड्स। सर पूरा दिन वहाँ पे रहेंगे आप लोगों की सपोर्ट के लिए, यूथ को जो स्टार्टअप्स में अपना भविष्य तलाश रहे हैं, इन्वेस्टर्स के लिए जो एक अच्छे स्टार्टअप्स की तलाश में। सो एक ये जो एक स्टार्टअप समागम हो रहा है, नेटवर्किंग का एक बड़ा मंच क्रिएट किया जा रहा है। सो इसके लिए और भी शख्सियतों से ज़रूर मिलेंगे, मुलाकात करेंगे, और इस तरह से इन्फॉर्मेशन आपके साथ साझा करते रहेंगे। देखते रहें, बने रहें जनहितैषी। धन्यवाद। जनहितैषी, TRP नहीं भरोसा आपका।